यूट्यूब पे काम सबको करना है। कैसे करना है? पेशेंस नहीं होता है, इनकम नहीं आती है, लोगों का दिल टूट जाता है। अब नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कैसे करेंगे? इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे पत्रकार जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनका चैनल है खबर दुनिया। और हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श मिश्रा जी। सभी दर्शकों को नमस्कार और सत्या भाई आपको भी धन्यवाद और आपने जिस तरीके से बात किया। हाँ आदर्श भैया, ये बताइए सबसे पहले कि बहुत से ऐसे दर्शक हैं, बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत से ऐसे लड़के जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ के में हम लोग की फील्ड में काम करते हैं। जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन बाद उनका मनोबल टूटता है, क्या करना चाहिए? देखिए, मनोबल टूटता है। मनोबल टूटने के पीछे कारण क्या है? पहले तो कारण जानना पड़ेगा कि किस कारण मनोबल टूट रहा है। अब आप कहेंगे व्यूज़ नहीं आते हैं, अब आप कहेंगे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और भैया लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो भैया देखिए ना, देखना क्यों नहीं चाहते आपको? आप दिखा क्या रहे हैं लोगों को? मतलब एक यदि बात करें बिजनेस के पर्पज़ से तो कहावत है, कही जाती है जिस तरीके से कि मार्केट का जो डिमांड होता है उसे समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, आप अपने विषय वस्तु पर अच्छे से बात कीजिए। जो भी स्वतंत्र पत्रकार हैं, और वो जब ज़मीनी हकीकत को दिखाना शुरू करेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। और पसंद करने का एक पक्ष, और देखिए मनोबल टूटना, मनोबल, आप काम कुछ नहीं करेंगे तो ऊपर वाला तो आपको ऐसा तो है नहीं कुछ देगा, और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। आपके साथ वही हो रहा था जो होगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मनोबल टूटने की बात हम शुरुआत की है कि मनोबल टूटता है। आदर्श भाई, मैं बता दूं कि मनोबल दो ही कुछ मैटर से टूटते हैं। एक तो व्यूज़ नहीं आते हैं, दूसरे सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। अगर किसी को सब्सक्राइबर आते तो व्यूज़ नहीं आते हैं। अब सोचते हैं कि यार व्यूज़ तो नहीं आए, अब क्या करना है? देखिए, हम बताएंगे आपको। तो आपको लगता है कि यदि हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते, तो सब्सक्राइबर देखना छोड़ दीजिए। आप सब्सक्राइबर को हाइड कर दीजिए, देखिए ही मत। मैं सच बताऊं, मैं अपना सब्सक्राइबर नहीं देखता हूं। हफ्ते में एक दिन देखता हूं कितने बढ़े कितने घटे, बाकी और नहीं देखता हूं कि कितने बढ़ रहे हैं कितने घट रहे हैं। हमें ये नहीं देखना। और रही बात व्यूज़ की, तो व्यूज़ आएंगे जब आप काम करेंगे, तो व्यूज़ आएंगे। काम करेंगे मतलब जनता की आवाज़ उठाएंगे तो व्यूज़ आएंगे। लोग आपको देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? लोग आपको एक चीज़ और है भैया कि जैसे कि अब जब जैसे मैंने कहा कि व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते, तो लोगों का मनोबल डाउन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो लोग कहते हैं कि यूट्यूब से पैसे नहीं आते हैं। ये सब झूठ है। मेहनत करते हैं, यूट्यूब से पैसा नहीं आते हैं। क्या सच में इनकम पैसा आता है, नहीं आता है यूट्यूब से? हाँ देखिए, सच बात है, तो जितनी मेहनत होती है उतना तो नहीं आता है। अभी स्टार्टिंग के दौर में तो उतना नहीं आता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक ही दिन में कुछ नहीं हो जाता। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, तब नौकरी लगती है। ऐसा नहीं होता कि वो 2 ही दिन में उसको नौकरी मिल जाती है। तो इस तरीके का है, पेशेंस रख कर आपको काम करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप सोचिए कि हम वीडियो डालें ना और हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा आदर्श जी, बताइए कि जो जितने भी लोग यूट्यूबर पे काम करते हैं, इनकम कितना तक कमा लेते हैं? देखिए, इनकम ये मतलब असीमित है। असीमित है। आप जितना कमा सकते हैं, मतलब बताया नहीं जा सकता इसको। आप काम करेंगे, ऊपर वाला देगा। आप काम करेंगे, ऊपर वाला देगा। मेहनत का फल आपको मिलेगा, मेहनत का फल आपको मिलेगा। बस इसके पक्ष में गीता का एक श्लोक हमें याद आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो आपको वही करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए हमें कितना पैसा मिल रहा है। पैसा तो चलिए ठीक है, अलग चीज़ है। यदि पैसे के लिए आप आए हैं तो यूट्यूब पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ये चीज़ तो है। यदि आप पैसे के लिए आए हैं, व्यूज़ के लिए आए हैं, सब्सक्राइबर के लिए आए हैं, तो यूट्यूब पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, आपको हट जाएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा जिस काम के लिए आप आए हैं। आप सोचिए, आप यदि हम एक स्वतंत्र पत्रकार हैं तो आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के उस विषय वस्तु पर बता रहे हैं। तो यदि उस विषय वस्तु का जो है मतलब मान लीजिए कोई समस्या है, उसका समाधान हो जाता है, तो अंदर से जो फीलिंग आती है वही हमारा पैसा है और वही हमारे सब्सक्राइबर हैं, वही सब कुछ है। उसी को मान लेना चाहिए कि बस यही है कि हमें अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारा आत्म मतलब सेटिस्फाई मतलब हो जाते हैं, तो वही उसी को मान लिया जाता है। एक चीज़ और, जैसे कि कोई भी पत्रकार स्टार्ट करता है तो भैया लोग कहते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक सवाल आता है, और अक्सर देखे होंगे कि जो यूट्यूब पे काम करता है पत्रकारिता लाइन में, तो डरता है कि यार मेरे पास तो कोई आईडी कार्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या सजा देना? देखिए, संविधान ने भी हमें कुछ अधिकार दिए हैं। इसके थ्रू आप
कर सकते हैं, यदि आवाज़ उठा सकते हैं। और रही बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है, कई लोगों के मन में होता है, कई जो अभी स्टार्टिंग यूट्यूबर हैं उनके खास तौर पे उनके मन में ये सवाल होता है कि भैया हम स्वतंत्र पत्रकार बनना चाहते हैं, लेकिन यदि हम कवरेज करने जा रहे हैं हमें कोई रोक देगा। तो उसके लिए नंबर 1 आप उद्योग आधार में रजिस्टर्ड कराएं, भारत सरकार को बताएं, और छुपा के कुछ नहीं करना, आप बताइए भारत सरकार को, और इस तरीके से वहाँ से आप रजिस्टर करा सकते हैं उद्योग आधार में। उद्योग आधार के थ्रू आप वहाँ से ID कार्ड बना सकते हैं, और प्रेस नहीं लिखना है आपको। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक प्रेस के थ्रू लाइसेंस मिले, तो आप किसी बड़े समाचार पत्र से फ्रेंचाइजी ले लीजिए, या तो फिर आप RNI रजिस्टर्ड करा लीजिए, चाहे आप अपनी पत्रिका रजिस्टर्ड करा लीजिए, चाहे इस तरीके से रजिस्टर्ड करा के भी किया जा सकता है। तो मतलब कई ऑप्शन है, जिस तरीके से आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं, चाहे किसी से फ्रेंचाइजी लेके कर सकते हैं। बहुत लोग ले लेते हैं, जैसे मतलब किसी का है तो फ्रेंचाइजी भी दे देता है, फ्रेंचाइजी लेटर इशू कर देता है, DM के पास जाता है, SP के पास जाता है, बाकायदे वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू होता है। कभी हम बात करेंगे उस पर। एक चीज़ और आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जैसे बहुत से दर्शक ये है कि देखना चाहते हैं कि कहते हैं कि आदर्श भाई बहुत ज़्यादा कम मेहनत करते हैं, आदर्श भाई के पास पैसा आता है नहीं आता? देखिए, सवाल होता है, लोग अक्सर कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि मैं नहीं कहता, मेरे मन में भी कभी कभी ख्याल आता था जब मैं आप लोगों को देखता था, तो क्या ये सब सही है या गलत है कि इनकम आता है नहीं? अगर आता है तो कितना है आज तक आया? देखिए, सच बात है, पैसा तो आता है, इस बात को मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसको झुठलाया भी नहीं जा सकता, पैसा आता है। जितनी मेहनत होती है अभी उतना मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, अभी छोटा है, परिवार अपना छोटा है, तो अर्निंग है इसको। दोस्तों सही है, आप समझ सकते हैं कि इनकम आती है तभी इंसान काम करता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आदर्श जी हैं, चाहे एनीबडी, जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं पत्रकारिता में। बस एक ही चीज़ है कि आपको मन और लगन से काम करना पड़ेगा। और यदि पैसे के लिए आप इस फील्ड में मत आइए, यदि आपको पैसा कमाना है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये फील्ड आप छोड़ दीजिए इसे। और बड़ी बात, पैसा कमाना है तो आप कहीं और चले जाइए, प्राइवेट नौकरी कर लीजिए। जैसे अभी हम ही आपकी बात कर लें, तो हम आप पढ़े लिखे हैं जी, तो पैसा कमाने के लिए यदि हमें पैसा ही कमाना होता तो हम यहाँ नहीं आते। हम यदि सपोज कीजिए अभी हम 10,000 यूट्यूब से नहीं कमा सकते, अभी इतने कम व्यूज़ में, इतने कम सब्सक्राइबर में 10,000 रुपया नहीं कमाया जा सकता। कभी व्यूज़ के ऊपर होता, महीने अच्छी अर्निंग आ गई, इस तरीके का है। लेकिन चलिए, अब देखिए, पढ़ाई लिखाई हमारी आपकी भी हुई है, आपकी भी हुई, हमारी हुई है। जाहिर तौर पर बात करें तो कोई अनपढ़ आदमी इसमें नहीं आएगा, एजुकेटेड बंदा ही इसमें आएगा, इस फील्ड में आएगा। तो यदि वो एजुकेटेड है तो कोचिंग पढ़ा के भी पैसा कमा सकता है, प्राइवेट जॉब करके भी पैसा कमा सकता है, तमाम और भी तरीके से वो पैसा कमा सकता है। तो यूट्यूब मतलब अब लोगों की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इस फील्ड में पैसे के लिए यहाँ नहीं आए हैं, तो इस तरीके से है। और पैसा हम देखते भी नहीं है, ठीक है, वो मेहनत करते हैं, ऊपर वाला देता है और दे भी रहा है, और आगे भी देगा, उम्मीद है आगे भी देगा। अगर आपने कोशिश किया, मेहनत की, तो यूट्यूब से पैसा आएगा, और आएगा। सर भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, और जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर अच्छी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को समझ रहे हो और अच्छा काम कर रहे हैं, तो सब लोग पैसा कमाते हैं। तो मैं ये सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि यूट्यूब पे काम करें और अच्छा पैसा कमाएं, तो आपको सबसे पहला होगा कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागना है तो है पहले अपने काम के पीछे। कंटेंट में आपके दम होना चाहिए। यूट्यूब उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करता है यदि कंटेंट में आपके दम है। आपके कंटेंट में दम है, आपकी आवाज़ में दम है, आपके विचार में दम है, आपके जो विषय वस्तु है उसमें दम है, तो कोई रोकेगा नहीं उसको। फिर यूट्यूब भी प्रमोट करेगा, यूट्यूब भी व्यूज़ लाएगा, यूट्यूब भी सब्सक्राइबर देगा, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य को धारण करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ होता है, धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए, नहीं होगा तो आप इस फील्ड में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और दूसरी नंबर बात, पैसे के लिए मत भागिए, आप मेहनत कीजिए, पैसा छोड़ दीजिए। एक समय आएगा पैसा आपके पीछे भागेगा आपके पीछे, यकीन मानिए आपके पीछे पैसा भागेगा, खुद आएगा कि भैया हम ले लो पैसा, ऐसे आएगा। तो काम करना पड़ेगा। एक कहावत है, गजनी फिल्म मैंने देखी थी, उसमें कहता था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनने के पीछे भागो। आज जिस दिन तुम कामयाब बन जाओगे, कामयाबी झक मार के आएगी। तो दोस्तों, अभी बातचीत हो रही थी हमारे आदर्श मिश्रा गोरखपुर से, और इन्होंने बताया अच्छी बात कि अगर आपको मेहनत करना है, अगर आप पत्रकारिता सेक्टर में आते हैं, यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है आपको पेशेंस रखना होगा। तुरंत नहीं कुछ होगा, एक दिन जरूर होगा, तुरंत नहीं होगा, जरूर होगा। तो दोस्तों, देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। हमारे साथ मौजूद थे आदर्श मिश्रा गोरखपुर से। अब सत्या भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप जो है
अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब अब जिस तरीके से मैंने आपकी कई वीडियो देखी है, मैं भी देखता रहता हूँ, तमाम जितने यूट्यूबर हैं उनको भी देखता रहता हूँ और आपको भी देखता रहता हूँ। तो अब हमारे एक अग्रज हैं ब्रजभूषण दुबे जी, अब मैं उनको भी देखता रहता हूँ और उनको देखता रहता हूँ, बहुत कुछ उनसे सीखा भी हमने, सच बताऊँ तो बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो ठीक है, आप सीखते रहिए, करते रहिए और छोड़ दीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वो उसको आप पीछे छोड़ दीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोग क्या कहेंगे। लोग पूछते हैं भैया अरे क्या कर रहा था यार, पढ़ लिख के बस यह कुल करवा, यह कुल करवा, जो है अरे यार कई ढंग के नौकरी करा और तमाम कैला, तब लोग कहेंगे, लोग कह रहेंगे। तो उस तरीके का है वो सब, उस चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग।